हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों का सवाल ये था कि मैं अपने पार्लर में कौन सा थ्रेडिंग धागा यूज करती हूँ या फिर हमें कौन सा धागा यूज करना चाहिए जो कि ऑल टाइप्स की स्किन को सूट करे, किसी भी प्रकार का कोई हार्म ना हो स्किन को। तो देखिए, बहुत से अलग अलग ब्रांड में आपको जो है धागे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं यूज करती हूँ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो है ये ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड। ये देखिए, तो इसका यूज मैं बहुत ही सालों से करते आ रही हूँ। कुछ इस तरीके से बॉक्स पैटर्न में आता है और अभी इसमें 2 पीस बचे हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही जो है मैंने एक न्यू ऑन निकाला हुआ है और ये तो यूज हो रहा था, तो ये भी खत्म होने वाला है। तो एक बॉक्स में आपको 6 से 12 पीस मिल जाते हैं और इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहें ले सकते हैं। इजिली आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, जहां से आप पार्लर प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये जो धागा है, ये 40 नंबर थ्रेड धागा है। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पे 40 नंबर लिखा हुआ है। तो इस धागे की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये ऑल टाइप्स की स्किन को सूट करता है। देखिए, बहुत सारी चीजें तो हमारे बनाने के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती हैं। धागे का तो काम है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन हमारा हाथ किस तरीके से चल रहा है, हम किस तरीके से हेयर को क्लीन करें, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कभी भी आप जब धागा चलाते हैं ना, तो स्किन के ऊपर में बहुत ही हल्के से धागे को रखा करें। एकदम, कई लोग होते हैं ना, ऐसा गढ़ा के पूरा रख देते, पूरा ऐसा स्किन से टच करते हुए पूरा जोर से, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको बस ऐसा स्किन पे टच करना है और आराम से हेयर को क्लीन करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये धागा जो है ना, इसमें एलोवेरा भी मिक्स है, जिसकी वजह से ये स्किन को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं करता है और ऑल टाइप्स की स्किन को ये सूट भी करता है और चुभन नहीं होती है। इस धागे से ही मैंने थ्रेड करके ये देखा हुआ है कि ये चुभता नहीं है स्किन के ऊपर। जैसे मेरे पास में एक और है, ये वाला, ये ग्रिफाइन का है, बट ये स्किन को थोड़ा सा चुभता है और इसे मैं कभी थ्रेडिंग नहीं बनाती। इसे सिर्फ मैं इसलिए रखी हूँ, जब भी न्यू स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, उनकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। जब वो ऐसा थ्रेडिंग धागा चलाने की प्रैक्टिस करते हैं ना हाथों से, किसी के ऊपर में नहीं, सिर्फ ऐसे ही, तब मैं ये वाला धागा देती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे हाथ परफेक्ट नहीं होता है, तो धागे में गठान बहुत जल्दी पड़ जाती है, तो धागा बहुत वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टूटता है। तो जिसकी वजह से ना मैं ये वाला धागा यूज़ करती हूँ। ये धागे से मैं थ्रेडिंग इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्किन को चुभता है। मैंने बना के दोनों में फ़र्क देखा हुआ है, तो ये बेस्ट लगता है। ये प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, बट बनाने के लिए हमेशा आप ऑर्गेनिक लेंगे। ये 30 रुपीज़ का आता है और ये वाला 50 रुपीज़ का आता है, तो सिर्फ 20 रुपीज़ का ही तो फ़र्क है, तो ये बेस्ट है। तो अगर आप थ्रेडिंग धागा लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक का ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एक धागा आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम आपका चल जाएगा। पार्लर में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी चल जाता है, बनाने के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो चलिए, अब मैं धागे की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको लगे हाथ ये भी बता देना चाहती हूँ कि इसे ग्रिप कैसे करना चाहिए, धागे को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। बहुत इजी है, मैंने बहुत सी वीडियो में आप सबको बताया हुआ है, फिर भी मैं आज फिर से बता दे रही हूँ। इस तरीके से धागे को लेना है, दांत के बीच में आपको इसे ग्रिप करने से दबाना है, हैंड को सीधा करेंगे और यूँ 5 to 7 आपको फंदे लेने हैं इसमें, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 या 7 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वरना फिर धागे में ऐसा गठान सी आपको जल्दी बन जाएगी। उसके बाद में इस तरीके से पकड़ना है और यूं चलाना है। धागे को पकड़ते टाइम एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हम इसको पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, ये हमेशा ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे होना चाहिए, है ना। अगर आप इसको मोड़ के ऐसा पकड़ लेते हैं, है ना, तो ये कहाँ चला गया, अंगूठे की तरफ। ये वाला पार्ट अंगूठे के साइड में हो जाएगा और जब आप थ्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आपको जल्दी से धागा रोल करना है तो वो होगा नहीं, ढीला करना है तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरीके से पकड़ें। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा करेंगे, ठीक है, यूं चलाना है। मान लीजिए आपको धागा बड़ा करना है, तो फटाक से आपका धागा ऐसा हो जाएगा, रोल करना है तो फटाक से ऐसा हो जाएगा। के बीच में आपको हेयर को ग्रिप करना है, इसे हम कैंची बोलते हैं, और यूं चलाना है,
ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। और जब भी आप थ्रेडिंग कर लेते हैं तो इस तरीके से धागे को तोड़ के आप फेंक देंगे और ये फ्रेश धागा आपको रखना है। ठीक है, जब भी आप क्लाइंट का दूसरे का करेंगे तो फ्रेश धागा ही हमें यूज़ करना है। थ्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद में आप उसमें हमेशा ऑस्ट्रिजेंट या फिर आप कूलिंग मसाज जेल जो कि थ्रेडिंग के लिए स्पेशली आता है, आप उसे यूज़ करेंगे। इससे स्किन काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील करती है, रेसेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो पोर्स होते हैं ना, जैसे कि ऑस्ट्रिजेंट यूज़ करने इसलिए बोला जाता है कि जैसे पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, तो जब आप ऑस्ट्रिजेंट यूज़ करते हैं ना तो वो पोर्स को ब्लॉक भी करता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन से भी स्किन को बचाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप यूज़ करेंगे ऑस्ट्रिजेंट। और अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, कूलिंग मसाज जेल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि धागा कौन सा यूज़ करना है, धागे को किस तरीके से ग्रिप करना है और चलाना कैसे है, और धागे थ्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या क्या प्रोसेस और भी उसमें करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। इस टाइप की वीडियोस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोग भी घर बैठे अच्छी सी जानकारी ले सके। कुछ भी उनको लेना हो, या मान लीजिए कि जो लोग न्यू हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि थ्रेडिंग करने के बाद में क्या क्या प्रोसेस करना है, ये सब वीडियो देखने के बाद में ईजिली उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और वो आराम से कर पाएंगे। चलिए फिर कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।